नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी। और सबसे पहले आई बात करी श्री राम महायज्ञ के, जे कि केवटी प्रखंड के पचारी में आयोजित भ रहा है। महायज्ञ के तैयारी काफी जोर शोर से चल रहा है। केवटी प्रखंड के पचारी आश्रम में श्री राम महायज्ञ के आयोजन किया गया है। 20 फरवरी से 28 फरवरी तक राम महायज्ञ में लाखों भक्त के जुटे के उम्मीद है। श्री राम महायज्ञ में राम कथा कहवाक लेल आबि रहल छथि प्रसिद्ध तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। 20 तारीख से शुरू होने वाला राम कथा के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। राम कथा के आयोजक मौनी बाबा काफी प्रयास कर रहा है जे एहिठाम आवे वाला भक्त के कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुए। पचारी कैंपस में एक भव्य पंडाल बनाल जा रहा है, जत मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव से हो पहुंचला और पूरा कार्यक्रम के जायजा लेलन। एहि दौरान वो मौनी बाबा के और समस्त पचारी के जनता के शुभकामना से हो दिलन। या से जग शुरू भ रहल छै, कते के आबि रहल छथिन, केना हकार दऽ रहल छी अपने। ये श्री राम महायज्ञ हमरा सबके बहुत जकर कि हम वर्णन नहीं कह सकै छी, आह्लादित नहीं कह सकै छी। हमरा हिंदू सनातन धर्म को बचल हन जे ई श्री राम जन्मभूमि के जे मंदिर हमरा सबके सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आयल हन, हम बहुत पहिलेयो एकर लेल आंदोलन बहुत काम केलहुँ और उ चीज हमरा सुलभ से उपलब्धा भ गेल। ओहि के लेल हम सब मिथिलावासी छी और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमरा सबके शुभ शुभ बने, ओहि के लेल ई श्री राम महायज्ञ हम कह रहलो हन, जाहिमे कि श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भारत रत्न जे अपन समय नहीं दै छथिन, हुनकर तो बहुत समय आगू पाछू रहै छनि, बुकिंग रहै छनि, परंतु एहि मिथिला में यज्ञ हुए और शुभकामना जे ई मिथिला यज्ञ से प्रसिद्ध है। जिस समय में हमार दशरथ जी धनुष यज्ञ केलखिन और राम जी के विवाह भेलन, तो हम एगो ई कामना करै छी जे ई जे हमर श्री राम महायज्ञ होइए, हमारा अयोध्या में राम मंदिर शुभ शुभ के बन जाए, वही के उपलक्षता में ई यज्ञ भ रहल हन, जाहिमे श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भारत रत्न वो अपन 9 दिन के एतऽ समय दिलथ हन। हमर सबके मिथिलांचल के तपोमूर्ति मौनी बाबा लगातार अपन 12 साल के मौन के समाप्ति के बाद 2008 में जे विशाल यज्ञ केने रहे थे, जाहिमे रामभद्राचार्य जी प्रज्ञा चक्षु 8 चित्रकूट पीठाधीश्वर आयल छला। 2008 के बाद श्री राम महायज्ञ के एक श्रृंखला और 18टा श्री राम महायज्ञ संपन्न केला हन। 19वीं श्री राम महायज्ञ छी। यहाँ सब दरभंगा में रही छी। दरभंगा गौशाला के प्रांगण में 2010 में जे राम महायज्ञ भेल रहल, वह ऐतिहासिक महायज्ञ भेल छल। आब 19वीं श्री राम महायज्ञ अछि, जाहि में पुनः संपूर्ण राष्ट्र ने विश्व में वंदित राष्ट्र रत्न छथि और हिंदू धर्म के गौरव के पताका छथि चित्रकूट पीठाधीश्वर श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो विकलांग विश्वविद्यालय एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय के भारतवर्ष में वो दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक छथि। हुनकर स्वीकृति सहजई बाबा के भेट गेलन, कि बाबा पर हुनकर वो 2008 से निरंतर स्नेह रहलन है और संस्कृत और अध्यात्म के वो चूड़ांत वो संत छथि। हम बसंत के अवसर पर मिथिलांचल के वास्ते एक नमहर से सौगात नहीं भ सकैए जे बाबा के माध्यम से 20 तारीख से 28 तारीख तक ये अमृत धारा तो श्री राम नाम के से अमृत धारा के एठम जे प्रवाह हैत आ एठम राम कथा के जैसे सुंदर सन आयोजन जकर भव्य पंडाल के 1 लाख लोग के बैसाव के व्यवस्था पंडाल के अंतर्गत आ संग ये फील्ड जे लाखों व्यक्ति एठम एता और जे पचाढ़ी के 350 वर्ष के इतिहास तकर से सबसे पैघ हम कहे ऐतिहासिक कार्यक्रम भ रहा है। माननीय मौनी बाबा के नेतृत्व में, गुरुवर जयशंकर जी के नेतृत्व में मिथिलांचल में 19वां राम महायज्ञ भ रहा है, जे खास कर विश्व में भव्य और दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बने वाला है, वो निर्बाध रूप से वही में कोई बाधा नहीं आवे। आ जानकी जी के मिथिलांचल धरती है और राम जी के मंदिर बने वाला है, तेल बाबा के नेतृत्व में। और सही बात कहलन है सर कि विश्व संत राष्ट्र संत रामभद्राचार्य जी भी आ रहा हैं। मिथिलावासी सबसे निवेदन जे सब आदमी आकर
ई आध्यात्मिक गंगा में आकर डुबकी लैत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पचारी स्थान है, पचारी पूरा मिथिलांचल का आचार्य गद्दी, तो ये सबसे प्राचीन और लगभग 350 साल से बेसी पुरानी मंदिर है। ये मंदिर के स्थापना के लिए तो बाबा साहेब ना जे जीवते समाधि लेने चला, और ये मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान छथिन, बंशीधर भगवान छथिन, और ते संगे संगे आई ई स्थिति रहितो जे 1100 शालिग्राम भगवान एहिठाम छथिन, जिनकर प्रतिदिन समय से पूजा पाठ होइ छै। ई स्थान के समाज के बहुत बड़का लेल सौभाग्यक बात छै जे 1100 शालिग्राम छथिन, और वर्तमान में एहि स्थान के रक्षक कहल जाओ बा महंत कहल जाओ हमर पूज्य जगत स्वामी श्री मौनी बाबा जी छथि। हम हुनकर शिष्य श्रवणदासी भेलहुँ। भोला बाबा सब लेल दानी कहबै छै, लेकिन हमरा लेल केहन भऽ गेल कि कहबै कि कहबै छियायो ढर दानी, आहा के महिमा त भर जाग जानी, और संगे कहबै कि लिखलो समस्त नारक हम जाके एक सॉन्ग के ब्रेधस्तावाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयतस्वा मारुताः पृष्णे मातरः शुभं जाभानो वेदते को जगमायाः।
मिथिला प्रिंटिंग चादर छियै हाँ। प्राइवेट मान तो मिथिला के पागे छथिन ने, अपने ही पाग। एगो राम महायज्ञ के हाँ, एगो राम महायज्ञ। श्री घनश्याम राय जी के सम्मानित करे परम श्रद्धा। देखो आई हमरा सबके लिए पूरे भारतवासी के एक बड़ा सम्मान और गर्व के विषय है कि राम मंदिर जन्म स्थान पर निर्माण हो और ये पूरे देश के जनता के आम हिंदू के भावना छल कि ओहिठाम राम मंदिर निर्माण हुए के चाही। तई में हम सब जे विचारधारा के लोग छी सब दिन हमर सबके रहल कि ओहिठाम राम मंदिर निर्माण हुए, कोर्ट के माध्यम से हुए या आपस समझौता के से हुए, एन केन पर केन वहाँ पर राम मंदिर के निर्माण हुए। आई बड़ा खुशी के गप है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय भ गए कि वही स्थान पर राम जन्मभूमि के स्थान पर आई मंदिर के निर्माण है। तैसे पूरे देश के आम हिंदू आई अपना आप के गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि अपन देश में और हमर जे प्रभु भगवान वो टेंट में रहे छे, अब भव्य मंदिर में रहता। वही उपलक्ष्य में ई मिथिला के संबंध राम से शुरू से है। जब तक मैया सीता नहीं गेल रहथिन ओहिठाम जनकपुर से अयोध्या, तब तक राम भगवान नहीं भेल रहे। तो हमरा सबके मिथिला और अयोध्या के अटूट संबंध है। तो मिथिलावासी के लेल तो बड़ा गर्व के बात है, बड़ा खुशी के बात ये है कि आए ओहिठाम राम जन्मभूमि के निर्माण भ रहल आ वही क्रम में हम सब श्रद्धे रामभद्राचार्य जी के बहुत बहुत हम सब धन्यवाद दे रहल छी मिथिलावासी की ओर से कि एते बड़का संत, विश्व लेवल के संत आई हमरा सबके बीच में 20 से 28 तक हमरा सबके बीच में रहता और अपन ज्ञान के प्रकाश हमरा सबके बीच में वो प्रकाशित करता और वही से संपूर्ण मिथिलावासी के लाभ है। और मिथिलावासी राम मंदिर के निर्माण में ट्रस्ट के द्वारा जे निर्णय है, मिथिलावासी बढ़ चढ़ कर राम मंदिर के निर्माण में अपन सहयोग संपूर्ण मिथिलावासी कर रहा है। ट्रस्ट के द्वारा अभी प्रचार प्रसार हेतै, निर्माण के लिए तो एक एक आदमी तैयार है। एक आदमी तैयार है कि हमरा कहूँ तो हम राम मंदिर बनवा दें, लेकिन ट्रस्ट के मानना है कि एक आदमी से नहीं करवावे की है, इनमें सबके सहयोग से सबके भागीदारी से वही भव्य राम मंदिर के निर्माण होवे के चाहिए। और हम पूरा मिथिलांचल वासी हम ट्रस्ट के साथ छी, वही निर्माण में हम सब लागब। अहाँ के लोकसभा क्षेत्र में खास करके वही निर्माण के लेल से जग भ रहल अछि, खुशी में कि अपने की कहबे अपने लोकसभा वासी के द्वारा? तो बड़ा हमरा लिए सौभाग्य की बात है कि मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी लोकसभा में केवटी विधानसभा में आई यज्ञ भ रहल, एहिठाम से मिथिलांचल में शुरुआत भ रहल। तो हमरा लेल बड़ा गर्व के बात है, खुशी के बात। दरभंगा के डीएमसीएच ग्राउंड में रोटरी मेला के आयोजन कयल गेल, जाहिमे लगभग 50 गो स्टॉल लगाओल गेल छल। दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल ग्राउंड में रोटरी मेला के आयोजन कयल गेल। एहि रोटरी मेला के अवसर पर कई प्रकार के लगभग 50 स्टॉल लगाओल गेल छल। एहि मेला के उद्घाटन खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी केलनि। बहुत सारा इसका टेक्नोलॉजी सबको जो डेट किया गया है, उससे आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं? 0% कहाँ बंद हुआ है? सरकार का कोई नियम बंद थोड़ी हुआ है, बंद निकुट बंद नहीं हुआ। इतना अपनी परिवार के सदस्य को हम बताते हैं कि हम हमारा प्रेजेंस इस शहर में है। आज उसी क्रम में हमने मेडिकल ग्राउंड में ये रोटरी मेला का उद्घाटन किया है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे जो स्टॉल लगाने वाले बंधु हैं जो इस मेला को सफल बनाने में हमारा सहयोग करते हैं और उन्हीं के सहयोग से ये मेला हो पाता है। आज जो उद्घाटन मंत्री जी ने किया उनको हार्दिक धन्यवाद। का उद्घाटन अभी समारोह हुआ और बहुत सारे स्टॉल ले गए हैं, तो हम लोगों ने देखा है, चावलकारी हो या साड़ी हो या खाने का सामान हो, बहुत सारे नए चीज़ भी हम लोगों ने देखा है जो शहर में इसकी ज़रूरत भी थी। और हम लोग देखते हैं कि इस तरह का आयोजन होने से कई बार तो रोटरी क्लब के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा से लेकर के अन्य गतिविधि इन लोगों का रहता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस मेला में शामिल होकर के यह मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में लोग जो ज़रूरतमंद, चाहे किसी स्कूल का मामला हो या साफ़ सफाई का मामला हो, अन्य जो हेल्थ के मामले में हो, तो ये लोग हमेशा इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं और सबको सहयोग भी करते हैं। और इस मेला के माध्यम से चूँकि इस क्लब को चलाना भी है तो उसमें कुछ न कुछ आय का भी स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो ये लोग अपने स्तर से इस तरह का आयोजन करते हैं। तो हम लोग का शुभकामना है, सहयोग है कि इनका रोटरी क्लब कोई नया भी नहीं है, वर्षों से दरभंगा जिला के अंदर चल रहा है। 1955 से लगातार हमको लगता है 65 साल पुराना यह संगठन है और अब तक ये अच्छे ढंग से चल रहे हैं। तो हम लोग का शुभकामना है कि आगे भी यह बेहतरीन ढंग से चले और इस रोटरी क्लब के माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी लाभ पहुँचे, ये सबसे बड़ी खासियत है इस संगठन। क्या लग रहा है जो चीज़ आपने देखा है और भी कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए था जो इसमें तो मेला है और मेला में तो बहुत सारे कपड़ा का दुकान है या गाड़ी का दुकान है या खाने का सामान है या अन्य जो भी चीज़ है जो यूनिक भी है। कई चीज़ तो ऐसे भी हैं जो शहर में पहली बार देखने को मिल रहा है। रोटरी का इमेज बिल्डिंग और फंड कलेक्शन होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, रोटरी क्लब को कहीं बाहर से कोई फंड नहीं मिलता है। हम लोग आपस में ही जो 40-45 मेंबर हैं उन्हीं लोग के द्वारा कंट्रीब्यूशन करके उसके बाद हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसा को या तो हर बार हम लोग किसी न किसी मेंबर से लेते हैं या नहीं तो इस तरह का आयोजन करके उसके बाद हम लोग ये कार्य करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 2017 में हमने रोटरी मेला किया था, उससे जो भी फंड हमारा हुआ उससे हमने राजकुमारगंज में जो अभी मतलब जो अमृता जी को जिनको अभी हम लोगों ने सम्मानित किया, उनके यहाँ आवास में राजकुमारगंज में हम लोगों ने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाया हुआ है, जिससे सैनिटरी पैड मशीन लगाया हुआ है जिससे कि सैनिटरी पैड बनता है और 20 रुपया में 6 पैड हम लोग जो है कि उसको दे रहे हैं। पहले उसका दाम कम था लेकिन फिर धीरे धीरे रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के इंद्र भवन में ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मण मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी संख्या में समुदाय के लोग जुटला। ब्राह्मण मिलन समारोह में ब्राह्मण और भूमिहार एकता के संकल्प लेल गेल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के निकट इंद्र भवन में आयोजित ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन एवं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा संयुक्त रूप से ब्राह्मण मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि आयोजन में सैकड़ों ब्राह्मण विभिन्न जिला से पहुंचल छला। आयोजन के शुभारंभ स्वस्ति वाचन से भेल। तत्पश्चात भगवान परशुराम के वंदना और वेद उच्चारण के साथ एहि कार्यक्रम के शुरुआत भेल। हमरा सबसे कम पढ़ल लिखल छला लेकिन हमरा सबसे बेसी बुद्धि अनुभव करै छी। आइ हम सब बेसी पढ़ि लिख कऽ बेसी बुद्धि भऽ गेल तैं करवा रहल छी। हमर मातृक छी जतऽ हमर माँ के मातृक हम गेलहुँ तऽ ओ कहलनि कि जे भूमिहार छै, यानी हमर माँ के मातृक भूमिहार छै। एकटा मैसेज छै बिहार उत्तर प्रदेश पूरा देश का ब्राह्मण का जे ब्राह्मण एक क्षेत्र में हम अपन बात कर सकब। बहुत बहुत धन्यवाद। समय में अहाँ केना साकांक्ष होय, अपन कारीगर के केना भेजी जे अहाँके लेल कानून बनत। हे श्रेष्ठ परशुराम के वंशज अहाँ सब एकत्रित हो, कोनो राजनीति नहीं जगाओ तातक अहाँ दोसर के हम अपना स्वाभिमान के तो बेच देलो हां, हमरा के देखते ठकुआ आबि क्यों देखते हां झूठे बेच के पियो हम तो चलबै छी, पुछधार क्यों नहीं है? अहाँ की अस्तित्व यह लगता है छी अहाँ अपने आत्मा कत देते हमर भेप का है कत देते हम प्राइवेट सेक्टर में के रिजर्वेशन है अहाँ विरोध नहीं करबे देते ना आबि गेले ये प्रमोशन में राज्य सरकार कहल के है जे बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी
के हम कई रहल छी अहाँ चेत जाओ काहे खुना निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन लागू हेतै कोनो पार्टी या कोनो अथी पर आरोप नहीं लगा अपन जो तत्व है ब्रह्म तत्व एकर जागृति के प्रयास करू जहाँ भी ब्रह्म तत्व के जागृति वहाँ के हाथ स्वतः सब वहाँ के झुक जाए कोनो व्यक्ति हो परशुराम के कथन छलाइन अकृतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु आगा सो जे को अवैध शिक्षा ग्रहण करो या नमन करो या सम्मान करो हुनका में शास्त्रीय ज्ञान देबै ओ भटकैत नहीं और सही मार्ग पर आबै भटकल व्यक्ति के सही मार्ग लाबऽ के काज ब्राह्मण के सौंपल गेल छन देवता द्वारा और आगे भूदेव के रूप में है भूदेव मतलब पृथ्वी के देवता छियै हमें देवत्व रूप होना चाहिए देवता के जगह छन अपराध होई तो का माफ करियो संशोधन करने में डरते हैं। आओ एक का बात अपने के जरूर कहिए हम जे चूंकि संबोधन में काले देव कुमार बाबू जे बोले के लेल ई देश जे चलते एहि देश के चलवे के जे असेंबली होय छै ओही ठाम जे जाय छै चुना के कारीगर ओहि पे जब तक हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं हम लोगों को कोई कहीं मदद देने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग में कहीं ना कहीं त्रुटि है क्योंकि हम लोग खुद बुद्धिजीवी है सब एक जगह बुद्धिजीवी जब इकट्ठा होंगे तब तो उसी में सब बुद्धि निकलेगा क्योंकि बुद्धि तो हम लोग में तो भरम फूल है हम लोग का बुद्धि लोग कमाता है तो हम लोग कहाँ कमजोर है वो आपस में बैठ के एक बार विचार करना चाहिए। शेखर आजाद हुए राम प्रसाद बिस्मिल हुए कि अनेकों स्वतंत्रता सेनानी भारत के स्वतंत्रता दिएला ओहियो में ब्राह्मण के पूर्ण रूपे योगदान है ऐसा तो नहीं सको राजनीतिक दल हमरा सबके हाशिया पर रखे के काम कर रहा है। कार्यक्रम मुख्य रूप से हम जितने ब्राह्मण हैं अलग अलग भाग में बटे हुए हैं सभी ब्राह्मण का मिलन समारोह था। हम लोग सभी एक हैं हम लोगों का गोत्र अलग है लेकिन हम लोग सभी एक हैं वही दर्शाने के लिए आज यहाँ ब्राह्मण मिलन समारोह आयोजन किया गया है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना से चल के यहाँ आए हुए हैं उदय चंद्र चौधरी जी जो ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे दरभंगा जिला से प्रत्येक गांव से मधुबनी से समस्तीपुर से बिहार ब्राह्मण समाज से लोग आए हुए हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य वही है एक ही है कि आरक्षण हटाओ हर जिला में एक परशुराम छात्रावास होनी चाहिए क्योंकि सब का बच्चा भी गरीब है और वो पढ़ने के लिए उसको कहीं जगह नहीं जैसे हरिजन छात्रावास है उसी प्रकार परशुराम छात्रावास हर जिला में निर्माण कराया जाए। मार्च के लास्ट में या अप्रैल के किसी दिन एक तिथि घोषणा होगी जिस दिन पूरे जिला से बिहार ब्राह्मण जितने ब्राह्मण समाज हैं हम लोग पुरुष महिला बच्चे सभी लोग लाखों की संख्या में उस ग्राउंड में हम लोग पहुँचेंगे और अपना दावा प्रस्तुत करें। आज बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत इंद्र भवन में ब्राह्मण मिलन समारोह किया गया है। लगातार इसी प्रेमिसेज में इसी प्रांगण में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का कार्यक्रम होता रहा है। इस बार ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस बार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग अब आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलजुल करके समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं वो सामाजिक कारण हो कि आर्थिक कारण हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक हो साथ हम लोग करेंगे और इससे समाज को लाभ मिलेगा। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का एक प्रदेश इकाई है जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 31 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में गठित है और ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने तरह के ब्राह्मण हैं इस देश में सबों का संगठन है और साथ ही साथ इसका एक और खूबियां है इस संगठन का कि जितना भी देश में ब्राह्मणों से संबंधित संगठन चलता है उस संगठन को तोड़ना नहीं है, उसको और मिलजुल करके मजबूती प्रदान करना है ताकि जिला से राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपना आवाज़
सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर रख सके। और इसी कड़ी में, इसी उद्देश्य से हम लोग विगत कई वर्षों से लगे हुए थे और कई जिला में इस तरह का आयोजन हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण फेडरेशन के बैनर तले हुआ था। इस बार संजोग से हम लोगों के बीच अभी हमारे समाज के काफ़ी जुझारू और काफ़ी सम्मानित आशुतोष जी जुड़े हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग और अपने समाज के लिए जोरदार तरीके से अपना आवाज़ उठाएंगे। खास करके 2-3-4 मैं परशुराम वंशजों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब तो कम से कम कुंभकर्णी निद्रा से जागिए, और अगर नहीं जागिएगा तो आने वाला इतिहास जब ब्राह्मण समाज पर लिखा जाएगा तो आप दोषी घोषित होइएगा। आपको पूछेगा जो आपके रीजन में ऐसा क्यों होता गया जो ये समाज गर्त से गर्त में मिलता चला गया हर तरह से। इसलिए मैं तमाम परशुराम वंशजों को आग्रह करता हूं कि इस तरह के संगठन या जातीय जो बैठक हो रहा है उसमें भाग ले। सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का, जो इन्होंने एक अच्छा पहल, एक अनोखा पहल की शुरुआत की है, ब्राह्मण मिलन समारोह। ये अपने आप में एक अनोखा पहल है और मिथिला की धरती से इसकी शुरुआत की गई है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार सहित भारत के अन्य राज्यों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। आज जो वर्तमान स्थिति है, आखिर ब्राह्मणों के मिलन समारोह कराने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। आज जो परिस्थितियां बन रही है, एक तरफ ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच, एक तरफ ब्राह्मण मिलन समारोह, या पटना के गांधी मैदान में विगत 7 नवंबर को आप लोगों ने देखा होगा लाखों की संख्या में ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग संगठित हुए। भारतीय जन आंदोलन के इतिहास में पहली बार लाखों की संख्या में ये समाज इकट्ठा हुआ, जिसे ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिजीवी समाज माना जाता है। आज तक हम लोगों ने दानवीर कर्ण की तरह केवल दान ही दिया है, राजनीतिक दलों को कभी कुछ मांगा नहीं, और पहली बार जब मांगने का प्रयास भी किया तो किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। आज इस देश में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को जड़ से मिटाने की साजिश रची जा रही है, घिनौनी साजिश। बाबा साहब के नाम पर जितने संगठन चलाए जा रहे हैं, बाबा साहब ने कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, लेकिन आज उनके अनुयायी जो कहते हैं कि हम उनके छद में अनुयायी, जो कहते हैं कि हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, हमें उनके ओरिजिनल पोता है, वो लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दलों ने भी यही ठेका उठाया है कि इस देश में दलित वोट चाहिए, पिछड़ा वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए तो ब्राह्मणों का विरोध करो, जनरल समाज का विरोध करो। लेकिन इन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण इस देश के समाजवाद, इस देश के शिक्षा, इस देश के पूंजीवाद या इस देश के जो भी व्यवस्था इस देश में कायम हुआ उसके जड़ में है। और अगर आप जड़ को काटने का प्रयास कीजिएगा तो पत्तियां भी हरी नहीं रहेंगी, पत्तियां भी आपकी सूख जाएंगी। जिस ब्राह्मणों ने इस देश में शिक्षा के विकास के लिए, चिकित्सा के विकास के लिए, दलितों को बसाने के लिए 33 लाख एकड़ जमीनें यही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में दान कर दिए। आज उन ब्राह्मणों की स्थिति जाकर देखिए, दिल्ली में 50% से अधिक ब्राह्मण दिल्ली में रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जितने भी महानगर हैं, इनके रेलवे स्टेशन के बाहर जो सुलभ शौचालय लगे हैं, जाकर पूछिए, वो शौचालय में सफाई कर्मी का काम तमाम मैथिली ब्राह्मण कर रहे हैं। हमने पूछा है उनके जाति, आज वो कर्म से दलित है कि नहीं है, लेकिन आज भी वो संविधान के चिथड़ों में जमींदार और अगड़ा घोषित है। उनके लिए हमारी लड़ाई है और उनको संगठित करके, क्योंकि आप अगर आज नहीं जगिएगा, आज आप संगठित नहीं होइएगा तो आपको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको मिटा दिया जाएगा। हालांकि ब्राह्मण को मिटाना इतना आसान नहीं है। आज जो हिंदुत्व का ठेकेदार बन बैठे हैं, आज जो कहते हैं कि हम ही हिंदू हैं, हम ही सनातन के रक्षक हैं, उन्हें यह नहीं पता कि हजारों बार इस देश पर सनातन और हिंदुत्व, हजारों बार इस देश में सनातन और हिंदुत्व पर प्रहार किया गया, कुठाराघात किया गया, ब्राह्मणवाद, सनातन और हिंदुत्व को रौंदने का प्रयास किया गया। उस समय इस देश में ब्राह्मणवाद,
हिंदुत्व और सनातन को बचाने के लिए कोई बनिया तेली नहीं आया था। उस समय ब्राह्मणों ने ही सनातन और हिंदुत्व को बचा कर रखा और ब्राह्मण ही इस हिंदुत्व के आधारशिला है। इनकी वजह से हिंदू जिंदा है और आज इन्हीं ब्राह्मणों के कंधों पर हथियार चलाकर हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिक दंगा फैलाकर देश में सत्ता काबिज किया जाता है और उन्हीं ब्राह्मणों को गटर साफ करने के लिए, शौचालय सफाई के लिए जनेऊ धारण करने के बावजूद भी मजबूर कर दिया जाता है। नियोजित शिक्षक सब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिलन। हड़ताल से पहले एकजुटता के परिचय दैत मशाल जुलूस निकालल गेल। बिहार में नियोजित शिक्षक सब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिलन। हड़ताल से पहले शिक्षक संघ सब द्वारा एकजुटता के परिचय दिल गेल। दरभंगा में एकजुटता के परिचय दैत शिक्षक संघ के नेता सब कहब छल जे सरकार जब तक हमर सबके मांग नहीं मान लेते तब तक हड़ताल जारी रहत, चाहे जतेक दमन सरकार के करे के हुए कह सके छथि। इमहर सहरसा के नौहट्टा में से हो शिक्षक सब अपन एकता के परिचय दैत हड़ताल पर डटल रहे के निर्णय लेलन। नौहट्टा प्रखंड के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित होकर बिहार राज्य शिक्षक संघ और समन्वय समिति प्रदेश इकाई द्वारा घोषित 17 फरवरी से विद्यालय में पूर्ण तालाबंदी के साथ हड़ताल के समर्थन में जागरूकता रैली निकालन। सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिका सब बीआरसी कार्यालय पहुंचकर मशाल जुलूस से हो निकालन। विद्यालय में तालाबंदी कर रहे हैं, पूर्णतः हड़ताल कर रहे हैं, उसी के समर्थन में ये मशाल जुलूस है। हम लोगों ने 14 तारीख तक समय दिया था बिहार सरकार को कि 14 तारीख तक अगर आप वेतनमान नहीं दिए, समान का समान काम नहीं दिए तो ये झांकी होगा मशाल जुलूस और 17 तारीख से हम लोग संपूर्ण विद्यालय में तालाबंदी करेंगे। ज्ञात हो कि बिहार में जितने संगठन हैं प्राथमिक से लेकर के मध्य तक सारे बिहार राज्य संघर्ष समिति मोर्चा बनाया है, सारे संगठन एक साथ है और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारा जो हक है, चीर परिदित मांग जो है समान काम समान वेतन, वह सरकार देगी। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुनियादी हड़ताल है, इसके तहत जो है निश्चित कार्यक्रम है कि मशाल जुलूस निकाला जाए और सरकार को जो दिया गया समय सीमा था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पूर्णतः विद्यालय में तालाबंदी के लिए 17 तारीख से तत्पर रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक आप लोग मशाल जुलूस निकाले? हम लोग बीआरसी से पूरा मार्केट भ्रमण करते हुए प्रखंड कार्यालय नौहट्टा तक आए हैं और अपनी मांग जो है वीडियो साहब के द्वारा जो बिहार सरकार को राज्य भर में ऐसा 10वीं के परीक्षा शुरू हो गए। दरभंगा में शांतिपूर्ण माहौल में 10वीं के परीक्षा आई शुरू हो गए। बिहार में 10वीं के परीक्षा शुरू हो गए। दरभंगा में काफी शांतिपूर्ण माहौल में लगभग 47 परीक्षा केंद्र पर ई परीक्षा के शुरुआत भेल। हर तरफ कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन चल रहा है। अभी बाद में ये लेट जाएगा, आप लोग जाइए 4:30 में आइए, जाइए 4:30 में आप लोग आइएगा। जितने गार्जियन है 4:30 में आएंगे। बहुत ही कदाचार मुक्त एग्जाम चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा भी कहीं पे कोई चीटिंग नहीं हो रहा है। अभी मैं 4 सेंटर्स का निरीक्षण करके आ रहा हूँ। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक क्या चल रहा है। सर? सत्यम सहाय, मैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर हूँ। जाओ सब उधर बैठा हुआ है, जाओ। चाहिए ना, आप रुकिए ना मैडम, आप तो ज़्यादा ही जो देखते रहिए। खाली एडमिट कार्ड देखिए ना, एडमिट कार्ड नहीं कर सकते हैं। देख बड़े छुटके बनाते हो भाई। आपको दिखा रहे
इमहर बेगूसराय में एक परीक्षा केंद्र पर एगो स्कॉर्पियो परीक्षा केंद्र के पास मौजूद अभिभावक सबके कुचल दिलक। बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड क्षेत्र के सदानंदपुर ढाला के समीप नेशनल हाईवे संख्या 3100 सटल मैट्रिक परीक्षा केंद्र पीडीएसके इंटर कॉलेज पर ओहि समय अफरा तफरी मच गेल जखन पूर्व दिशा से तेज रफ्तार में आबि रहल एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित भऽ कऽ सड़क किनारा खड़ा परीक्षा दियाबऽ आयल अभिभावक सबके रौंद देलक, जाहिमे आधा दर्जन अभिभावक घायल भऽ गेला। ओतहि परीक्षार्थी सब बाल बाल बचि गेला। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी से मैट्रिक के परीक्षा चल रहा है, जरा लऽ सदानंदपुर के पीएसके कॉलेज के केंद्र बनाओल गेल, जहां काफी तादाद में परीक्षा दियाबऽ के लेल अभिभावक सब रोड किनारे अपन अपन बाइक के साथ खड़ा छला। ओही दरमियान अनियंत्रित स्कॉर्पियो हुनका सबके टक्कर मार देलक। अपने बढ़िया से रह गए ड्राइवर है वहाँ गए पुलिस ले मोटरसाइकिल साइड मोबाइल खोजी नौकर मोबाइल लेडीज मोबाइल इमहर बेगूसराय में दूटा बाइक के आमने सामने भेल टक्कर में एक व्यक्ति के मौत भ गेल। बेगूसराय में दूटा बाइक के आमने सामने भेल टक्कर में एक सेवानिवृत्त अधेड़ के दर्दनाक मौत भ गेल। एहि घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मच गेल। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के पिढौली के अछि। मृतक पिढौली निवासी 63 वर्षीय राजनीति कुमार बताओल जाय छथि। घटना के संबंध में परिजन सब बतौलन जे ओ पिढौली चौक के पास अपन बाइक से वापस घर जा रहल छला, तखने सामने से आबि रहल बुलेट उनका जोरदार टक्कर मार दिलक, जाहिमे ओ गंभीर रूप से घायल भ गेला। आनंद फानन में स्थानीय लोग सब उनका स्थानीय क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती करौलक, जहां उनका मृत घोषित कऽ देल गेल। पीछे पीछे उस तरफ कर दीजिए, ऊपर सीट पर रख दीजिए। घर वापस आ रहे थे, जैसे घर के लिए दाहिने साइड मुड़े, सामने से एक बुलेट आया और काफ़ी तेज़ी से, और वही हेड ऑन कॉलिजन घटना लगी और वहीं पे इन्होंने गिर पड़े। उसके बाद वहाँ से हम लोग उठा के हॉस्पिटल लाइफलाइन बरौनी लेके आए, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित किया। जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह कहलनि जे 1 मार्च के होए वाला सम्मेलन में 20,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ता जेडीयू के पटना में इकट्ठा हेता। पटना में जदयू के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता और प्रधान महासचिव संगठन रामचंद्र प्रसाद सिंह कहलनि जे बिहार छात्र राजनीति के प्रयोगशाला रहल अछि। एतऽ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और छात्र जदयू के प्रभारी विधान पार्षद डॉक्टर रणबीर नंदन छात्र राजनीति के उपज छथि। एहि लेल छात्र के राजनीति के स्तर बढ़ाबऽ पड़त।
संगे संग वो छात्र सबके अध्ययन पर सेहो जोर देबाक अपील कयलनि। ओ कहलनि जे आगामी 1 मार्च के होय वाला बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में 20,000 कार्यकर्ता शामिल हेता। क्योंकि जब तुलना करते हैं यह नौजवानी क्या होती है, जब पत्थर को चूर करती है, शीशे को चूर कर देती है। और एक कहावत है भी कि वक्त ने पूछा, इंसान ने वक्त से पूछा अधिकारी। किसी कवि ने कहा, बढ़त अंश कुल गोत्र का अखियन को सुख दे। जब कुल का गोत्र का जब अंश बढ़ता है तो आंखों को बहुत ठंडक मिलती है और बहुत प्रसन्नता होती है। मैं आज से 4 वर्ष पहले के छात्र जदयू और अभी के छात्र जदयू की जब तुलना कर रहा हूं तो हमारे अभिभावक रामचंद्र बाबू ने जब कुछ दायित्व दिया था तो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मन होती सुधार है। मुझे ऐसा ही अभी फील हो रहा है कि जब मैं यूजी और पीजी का क्लास जब लिया करता था तो छुट्टी पर हूँ तो उसी प्रकार की नीरव शांति जिस प्रकार से हम क्लास लेते थे वही यहाँ पर आज दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके लिए आप सभी को कोटिस बधाई। मित्रों, राजगीर में हमारे यहाँ सीपी सिंह साहब ने 400 ट्रेनरों को प्रशिक्षित कराया था और मुझे छात्र और युवा पर बोलने का मौका मिला था। और उस समय हमने एक बात कही थी, डिटर्मिनेशन क्या होता है। यह जो उम्र है अभी यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के नौजवान यहाँ पर हैं और जिस समय आपका जन्म हुआ होगा उस समय अभी तक किसी का 18, किसी का 19, किसी का 20 वर्ष हो रहा होगा। और आज का जो नौजवान है वह चाहता है कि बिहार एक विकसित बिहार देखना चाहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि राजकीय समारोह पूर्वक मनाओल गेल। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि आई मौका पर बिहार सरकार द्वारा राजकीय समारोह के साथ कर्पूरी संग्रहालय में हुनक पुण्यतिथि मनाओल गेल। आई मौका पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण को उनका श्रद्धांजलि। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी माल्यार्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री प्रमोद कुमार माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आ रहे हैं श्री बुद्धन ओझा। राष्ट्रीय समता पार्टी के तरफ से हो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि मनाओल गेल। अति पिछड़ा स्वाभिमान समारोह जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मना रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहलन जे जननायक आए हमरा सबके बीच नहीं छथि, लेकिन वो जे रास्ता देखेलन ओई रास्ता पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपना पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ चल रहा है। शिक्षा के सवाल, न्याय के सवाल हुआ या फिर सामाजिक न्याय के सवाल हुआ, हर दिशा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुनक बतायल मार्ग पर आगा बढ़ रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है। बधाई हो, वेलकम आपका भाई पार्टी में, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 25वीं पुण्यतिथि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से मना रहे हैं। जननायक आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन जो उन्होंने रास्ते दिखाए
और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उनके द्वारा जो रास्ते दिखाए गए उस रास्ते पर चलने का काम उन्होंने बखूबी किया है। शिक्षा का सवाल हो, न्याय का सवाल हो, सामाजिक न्याय का सवाल हो, और यही नहीं, वंचित, शोषित, पिछड़ों, दबों, कुचलों, ऐसे तमाम जो उनके मुद्दे हैं, जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी इसको लिया करते थे, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों को महान विभूति हैं। और उनके नेतृत्व में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जननायक के सपनों को साकार करने के लिए मात्र एक लीडर बिहार में हैं, और हम लोग सभी अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी लोग हम लोग उनको इस कार्यक्रम के लिए, और ये जो करते हैं वो ये वंचितों और शोषितों के लिए, तो हम लोग सभी मिल करके इकट्ठे होकर के पूरी शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे बिहार में। ये हम लोगों ने आज संकल्प लिया है जननायक के पुण्यतिथि के अवसर। आप अपना परिचय नाम? सुभाष सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला के आयोजन किया गेल। समस्तीपुर जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा प्रत्येक साल के भांति एहि बेर सेहो किसान मेला के आयोजन केलक। 16 फरवरी से 4 दिवसीय किसान मेला के आयोजन शुरू भेल, जाहिमे जिला के किसान के आमंत्रित कयल गेल अछि। किसान प्रत्येक साल के भांति एहि बेर सेहो एहि मेला के आनंद उठा रहल छथि। कुछ ही देर पश्चात हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं कुलपति महोदय मंच पर आने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप पंडाल परिसर में लगी कुर्सियों पर बैठें। सभी कृषकों से अनुरोध है कि मेला परिसर से बाहर ना जाएं। हमारे यहाँ जो है लंबी प्रजाति के लोग हम लोग फोटो भेजो एकदम फिट है। बहुत अच्छा एंट्री इस बार आया है। किसान का है। इधर देखिए कितना बड़ा किला। कौन आदमी? ए भाई साहब। समस्तीपुर में डीलर सब के शिकायत पर प्रमुख द्वारा एफसीआई गोदाम के निरीक्षण किया गेल। समस्तीपुर जिला में समस्तीपुर प्रखंड प्रमुख आरती देवी अपन पति के साथ मुक्तापुर बाजार समिति के एफसीआई गोदाम के औचक निरीक्षण कयलनि। राशन वितरण में डीलर सब के शिकायत पर ई औचक निरीक्षण किया गेल। एहि दौरान प्रमुख द्वारा काफी नाराजगी एहिठाम के कार्य व्यवस्था पर जतायल गेल। वो कहलन जे राशन डीलर के घर पर भेजे के प्रावधान अछि, तो आखिरकार ओहिमे फिर डीलर सबके किया परेशान कयल जाइत अछि? धर्म कांटा पर सही वजन किया नहीं कयल जाइत अछि? गाड़ी किया टेका को? कहाँ के गाड़ी? कहाँ के लोग मरा है? क्या आपका? हाँ? क्या? प्रमुख है। क्या है? आप हमी से पूछ रहे हैं जब क्या है? गाड़ी में पूछे हैं ना आपसे क्या? अरे आपको ये लोग जानकारी नहीं दे सकते हैं? जानकारी तो दे दिए। हमें अब पाई गई है जो नियम है कि ये कांटा से देना है, ये लोग धर्म कांटा से देते हैं, और जबकि यहाँ डीलर आने का कोई प्रावधान है नहीं, जबकि डीलर के बुला करके डिलीवरी दिया जाता है। तो इसकी हाँ, और इसको यहाँ से अपना आदमी
ठेकेदार द्वारा वहाँ अनलोडिंग के लिए लेबर को भेजना है, जबकि कहीं कोई डीलर का न कोई लेबर जा रहा है और न कोई ठेकेदार का कोई आदमी जा रहा है। नियम है कि जो बोरा का सब डीलर को इसका अथी देना है, वजन देना है। यही डीलर के शिकायत पर हमने आए हैं। इससे पहले जिला अधिकारी को हमने दिए थे, अब आगे स्तरीय हर जगह हम अपना अथी करके हम दे रहे हैं, करके दे। रामजपित महतो, प्रमुख पति। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अशोक पेपर मिल थाना में जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन कयलनि। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में जन संवाद के आयोजन कयलनि। थाना पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में काफी संख्या में थाना क्षेत्र के आमजन और जनप्रतिनिधि सब जुटल छला। एहि दौरान लोग सब अपन अपन बात एसएसपी के सामने रखलन। ओना एहि दौरान कई बात सामने आयल, लेकिन जे सबसे प्रमुख रहल ओ रहल शराब से जुड़ल मसला। एहि दौरान कई लोग शराब बिक्री के शिकायत कयलनि और आरोप लगौलनि जे थाना के मिली भगत से शराब बिक्री भ रहल अछि। हालांकि एहि दौरान एक जनप्रतिनिधि और थाना अध्यक्ष के बीच किछ नोकझोंक के स्थिति सेहो उत्पन्न भ गेल, कियाकि थाना अध्यक्ष द्वारा गुप्त सूचना के पब्लिक के बीच में खोल देल गेल, जाहि से जनप्रतिनिधि काफी नाराज भ गेला। और एक तरह से यदि देखल जाए तो थाना अध्यक्ष के ई कदम गैर जिम्मेदाराना कदम छल। खुद वरीय पुलिस अधीक्षक ओहिठाम मौजूद छला, हुनका एहि पूरा बात पर स्वतः संज्ञान लेबाक चाही छल। गुप्त सूचना दे के मतलब होते है जे सूचना दे वाला के नाम गुप्त राखल जाए, लेकिन शराब के मामला में एहन देखल जा रहा है जे कोनो थाना प्रभारी शराब माफिया सबसे मिलल रहे छथि, ओ सूचना के लीक क दै छथि, जाहि के बाद सूचना देनहार के ऊपर जान के संकट मंडराय लगैत अछि। आपने आके खुला है, लेकिन एक दो बात ज्यादा नहीं, जो लोग यहाँ है इस बात को सुने। जो शराब का उद्गम स्थल है, जहाँ से शराब आता है या जहाँ से शराब बनता है, इन दो जगहों पर पाबंदी लगा दी जाए तो न शराब रहेगा न शराब पीने वाला रहेगा। शिकायत बहुत मिल रही है सर, हम लोग लगे हुए हैं सर। बाकी गाँव बच्चों आपको बोले थे कि किस किस गाँव थे, फिर भी बात नहीं रख रहा है सर। ये विजय जो है अभी चौकीदार, जो मैं इसका इंतजार कर रहे थे सुनिंदर साहनी का, ऐसे कोई महतो को दे रहा था पैसा, उसको घिचिर पिचिर करने में, मतलब उधारी पैसा करने में लेट लगाया, उससे दुश्मनी से पकड़ाया सर। तो 5,000 रुपया विजय साहनी सुनिंदर की पत्नी से लिया सर। मैं उसका मोबाइल भी टैप कर को रखे हुए है सर, है ना सर। चौकीदार विजय चौकीदार, हम उन्हीं को इंतजार कर रहे थे, जो बोलेगा वो अपना से 125 आदमी का नाम लिखावे। मेरा नाम हुआ सर, शुभ नाम हुआ पूरन साहनी हुआ सर। फिर भी आप इस सब पर काहे नहीं निगरानी करते हैं? तो हम महतो सबको भी बोले जो भाई बैठा करो तुम लोग, हम भी शामिल रहेंगे और ये सब काम नहीं करो। दारू इंग्लिश हो या चाहे चुल्लू दारू हो, ये सब मत बेचिए। तारी बेचना है, अच्छा कर रहे थे जो 40 रुपए 30 रुपए बेच रहे थे। जी 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 ठग जी बड़ा बाबू थे, तो उस टाइम में जो गांव में मीटिंग करते थे, जो शराब नहीं बेचना, पहले टिगरा से लाते थे मेरे गांव में बेचने के लिए, ये पेप्सी वाला बोतल में दो तीन ऐसे लाते थे बेचने के लिए, 2-3 आदमी। अभी क्या हुआ है सर, जो 1 साल के अंदर में सर 125 घर कम से कम शराब बनाता है, चुल्लू दारू सर। अभी अगर चलिए मेरे साथ तो सभी के घर पर छापामारी कर सकता हूँ। हम कुछ लोग बोले जो अगर विभेद ज्यादा करिएगा दारू शराब का तो वोट नहीं देगा। हम बोले सर हमको वोट नहीं चाहिए, आदमी का और विद्यार्थी का हर चीज सुख चैन चाहिए, क्योंकि 700 फीट सर जो गांव से हट कर को विद्यालय है सर। पीछे वहाँ से आप देख लीजिए कि दारू बिकता है कि नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। और कितनी बार वहाँ मतलब पकड़े भी गए हैं, कार्टून कब्रिस्तान से निकाला गया है दारू। आरोप लगाने वाली बात नहीं है, हमने तो ये तो कहा नहीं कि गाड़ी बिकने दीजिए, नहीं यही कहा कि आप जांच कीजिए, अगर शराब पाई जाती है तो कार्रवाई कीजिए। 100% सर 100% वो पाई जाएगी। नहीं शराब भी नहीं तो कोई बात नहीं। आप वहाँ कब्रिस्तान के बगल में दिखेगा दारू की बोतल लाइन से बिछी रहती है खाली। अगर मिलेगा तो टाइप का है, हम लोगों ने तो ठीक है भूतनाथ वो गोविंद शाह वाकई में एक ढीठ लड़का है,
और जब थाना अध्यक्ष और इनके सहपाठी लोग जब पकड़ा उनको तो लेकर के भी वो नदी में कूद गया था। ये तो हो सकता है कि बह जाते पानी की तेज धारा में, लेकिन फिर बचे और इस तरह से वो जेल भी गया है। सामाजिक स्तर पर भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया समझाने का, और आज भी हम लोग कोशिश करते हैं। सर बसहा मिर्जापुर पंचायत सर, गांव का नाम बसहा मिर्जापुर हजूर। बताइए बसहा में कौन कौन करता है? सर हमारे गांव में बसहा में कोई नहीं व्यक्ति करता है सर। हमारे इलाका है सर हफ्सा मनोर था दिघड़ा। अरे बसहा में पहले बोलिए ना। बसहा में नहीं कोई करता है। ठीक है पूछ ले। कह रहे हैं बसहा गांव में कोई नहीं करता है। अगला बताइए। अगला गाँव सर हमारे इलाका है दिघड़ा मनोर था जी सर। डिगरा में बोलिए कौन कौन करता है? हाँ पूरा इलाके अति टोले है सर। बड़ा पूरा टोले है। हाँ पूरा टोले जी सर। अध्यक्ष हम लोग अभी दारू के लिए पटना तक लड़े, रोड तक घेरे, आपको थाना तक घेरे। हमेशा हम लोग लड़ाई करें कि दारू बंद हो। महिला को बहुत होता है, पीकर महिला लोग को मारता था, कूदता था। और जिस दिन से दारू बंद हुआ है उस दिन से बच्चा लोग सबको पढ़ाई लिखाई 2 पैसा अपना रखता है। इसीलिए हम लोग दारू को जब इतना कहता है दारू बनने के लिए दारू बन रहा है, तो हम लोग महिला लोग को क्यों नहीं कहता है कि दारू बंद होता है? तो हम लोग को बताइए। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप उसको अपने घर ले गए, हाँ ले आएंगे। तो उनके परिजनों को सूचना दी आप लोगों ने कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में उसको ले गए हॉस्पिटल, अपना जानकारी था, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको जानबूझ के फंसा दिया अपने बच्चे को। आप उसको अपने घर पे रखे, रात भर रखे, उसके परिवार को सूचना नहीं दिए? सूचना दिए थे उसको, नहीं दिए थे सूचना। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाओल गेल। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव के उद्घाटन विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी कैलन। एहि दौरान वो बच्चा सबके समुचित विकास के लिए स्कूल और अभिभावक के मिलकर प्रयास करे पर जोर दिलन। और सर्वांगीण विकास पर आधारित शिक्षा के क्षेत्र में अपन अलग पहचान बनावे के लिए स्कूल के शिक्षक एवं प्रबंधन के बधाई दिलन। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा आगत अतिथि सबके स्वागत कैलन। SCS न्यूज के अंक में खनेतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।